नमस्कार बच्चों। आज है दिनांक 16/10/2020 और आज हम 9वीं कक्षा का कार्यपत्रक नंबर 45 करेंगे। ये कार्यपत्रक अलंकार के ऊपर है। आप पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है, कविता की सुंदरता को बढ़ाता है। इसके 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। पिछली वर्कशीट जो थी आपकी, पिछले कार्यपत्रक था, उसमें आपने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था। शब्दालंकार का परिचय आप प्राप्त कर चुके हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये 3 शब्दालंकार आपने पढ़े थे। यहाँ पर अर्थालंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारत्व, सुंदरता या चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अलंकार हम करेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए। उपमा 2 शब्दों से बना है, उप जमा में माँ। उप का अर्थ है समीप से और माँ का अर्थ है तोलना या देखना। इसमें गुण की समीपता और समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखा या उनकी तुलना की जाती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति या स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। इसके 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो इन चारों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ के साथ दिखाई जाए, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे राधा का मुख की समानता दिखाई जा रही है चंद्रमा से, तो उपमेय यहाँ पर है मुख, राधा का मुख, क्योंकि उसकी समानता दिखाई जा रही है। इसी उदाहरण में देखें तो जिससे उपमा दिखाई जाए उसे, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर राधा के मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर उपमान है चंद्रमा। तीसरी चीज आप यहाँ पर जो देखेंगे वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म, जिस गुण दी जाए उससे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा गुण हम की तुलना की जा रही है? सुंदरता, तो सुंदरता यहाँ पर साधारण धर्म है। चौथी जो अंग इसका है वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ये जो उदाहरण था आपका मुख, इसमें मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पर समान शब्द वाचक शब्द है। ऐसे ही और वाचक शब्द आपको दे रखे हैं: सी, सम, सदृश, सरिस। जहाँ पर भी आपको ये शब्द दिख जाते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है उपमा अलंकार की, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ भी ये शब्द आपको दिख जाए आप उसका उत्तर उपमा अलंकार लिख दीजिए। दूसरा अलंकार हम यहाँ देखते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार देखिए। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई जाए कि वो भिन्न नहीं है, एक ही है, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है: पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ राम जो उपमेय है उस पर रतन उपमान का आरोप है। दोनों में अभिन्नता दिखाई गई है कि राम रतन है, तो ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर एक और उदाहरण दे रखा है: शशि मुख पर घूंघट डाले। तो शशि मुख, शशि मुख को शशि ही बताया गया है, यहाँ पे चंद्रमा बताया गया है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला अलंकार हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार देखिए। जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है,
यानी कि निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ प्रकृति पर, प्रकृति जो निर्जीव होती है उस पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, ऐसे दिखाया जाए कि प्रकृति की चीज़ें मानव की तरह क्रियाएं कर रही हैं, चेष्टाएं कर रही हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यहाँ एक उदाहरण आपको दिया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तालाघट उषा नागरी। उषा को नागरी का रूप दिया गया। नागरी मतलब स्त्री, उषा मतलब प्रातःकाल, सुबह, सुबह को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है इस उदाहरण में। तो यहाँ पर मानवीय रूप दिखाया गया है सुबह को का। तो ऐसा तो होता नहीं है कि सुबह एक स्त्री है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला अलंकार जो हम देखते हैं वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान लगाना, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति होती है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए, अर्थात संभावना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना व्यक्त की जाती है कि उपमेय में ही उपमान है। इसकी पहचान है कि ये शब्द प्रयोग होते हैं इसमें मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, मानो, निश्चय, इव, जो, ये सारे शब्द, इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ जाए कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका उदाहरण आपको दिया गया है। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो शब्द आपको दिख गया यहाँ पे कि हवा के जोर से सागर भी जग गया, ऐसा माना जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पांचवा अलंकार जो आपका दिया हुआ है अर्थालंकार, आखिरी है यहाँ पर, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बढ़ाई की जाए, उस वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, बहुत ज़्यादा कहा जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है आपका, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम की नगर साकेत यानी अयोध्या नगरी को की वैभव को, विशालता को इस तरह से दिखाया गया है कि वहाँ वह बहुत ऊंची है, वहाँ इमारतें बहुत ऊंची है और गगन को छू रही है। तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। इतनी ऊंची इमारतें तो नहीं है कि गगन को छू रही हैं, तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ये 5 अलंकार आपके अर्थालंकार आपके सिलेबस में है, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न इस कार्यपत्रक में दिए गए हैं आपको। ये पहला प्रश्न में आपको अलंकार के नाम बताने हैं कि कौन सा अलंकार है, और दूसरे में आपको मिलान करना है उत्तर से। तीसरा प्रश्न है पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण बताने हैं आपको, जो 5 अलंकार आज आपने पढ़े हैं। और चौथा प्रश्न है, आप किसी ऐसी कविता को बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। तो 3-4 लाइन की ही चाहे कविता बना दीजिए, और उसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। तो आप इस अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए, अपनी ये वर्कशीट पूरी कीजिए। धन्यवाद।